अभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। विवेक मिश्रा मुर्दाबाद, 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 जावेद खान मुर्दाबाद, 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 पेशिया महाप्रबंधक मुर्दाबाद, 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 जावेद खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनसीएल अमलोरी के प्रबंधक के सामने यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए यहाँ के युवा आखिर क्या मांग करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और लगातार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की ये जो नौकरी है, जिसे मैं लव लेटर की नौकरी कहता हूँ, इस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि जो करप्शन है उस पर किस प्रकार से यहाँ के युवाओं को या फिर जो बेरोजगार युवा हैं उनको जागरूक करके इस पर हम आवाज़ उठा सकें। तो रामब्रिज भाई पहले भी जब 2018 में CISF गेट के बगल में आंदोलन हुआ था, सिक्कल कंपनी आई थी, लेकिन अब यहाँ से जा चुकी है। उसी का काम कलिंगा कर रही है, उसी में रोजगार को लेकर के बहुत घमासान मचा हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं रामब्रिज जी। मेरा नाम रामब्रिज कुशवाहा है। वैसे तो मैं आज जो यहाँ मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं आज इस गेट पर एक प्रभावित और बेरोजगार होने के नाते इस प्रभावित लोगों को लेकर इस गेट पर अपने रोजगार के लिए भूख हड़ताल बैठा हूँ। मेरी मांग आज जो एनसीएल अमलोरी में कलिंगा कंपनी आई है, उसमें हमारे प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए। हमें किसी देश, किसी गांव, कहीं के लोगों को रोजगार दे, हमें द्वेष नहीं है। बिल्कुल, किसी का घर द्वार, किसी का पेट पर्दा चले, बिल्कुल चले, लेकिन जो हमारा हक और अधिकार है। मैं एनसीएल अमलोरी से प्रभावित क्षेत्र से कचनी से आता हूँ। प्रभावित क्षेत्र में कचनी, बरुआ, दसौती, नवानगर, नंदगांव, तमाम इधर जो सटे हुए गांव हैं वो क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्र के जो नौजवान लड़के हैं दर दर घूम रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है। ये जो कंपनी आई है खुलेआम पैसा, चाहे नेता ले रहे हैं पैसा, चाहे कंपनी ले रही है, जिनका सेटिंग सांठ-गांठ चल रहा है, इन माध्यम से नौकरी हो रहा है। ये जो प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार लोग, लड़के, युवा, गरीब घर के बच्चे घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। यही सब तमाम भूखे मर रहे हैं। यही सब देखते हुए हमारे पास रोजाना इन लोग आते थे, भैया क्या किया जाए, खेत जमीन हम लोग का गया, सब लोग धूल डस्ट हम लोग खा रहे हैं, क्या क्या परेशानी है इस अमलोरी से। आप एक सटे गांव कचनी चले जाइए, अगर हम सूखा सफेद कपड़ा अगर डालते हैं सुखाने के लिए तो सुबह देखेंगे तो काला हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ का कचरा पानी हमारे कचनी में कम से कम 10 एकड़ जमीन बर्बाद की है पानी में। हमें क्या मिल रहा है बताइए। तो एनसीएल अमलोरी से एक रोजगार मांग रहे हैं, सीधे ढंग से एनसीएल के अधिकारी बात नहीं करते हैं हमारे पास। यही सब लेकर भैया हम लोग भूख हड़ताल बैठे हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। कचनी में भी भूखे मर रहे हैं, यही गेट पे भी मरेंगे। तो अभी तक क्या मांग हुई, कुछ बात कोई किसी तरह का कोई बातचीत नहीं हुआ भैया। कोई अधिकारी ने, एनसीएल प्रशासन वाले सीधे मुंह से बात करते हैं, चाहे एसओपी हो, चाहे कलिंगा के अधिकारी, तो वो भगवान है, उनसे बात करना मतलब मिलना तो बहुत दूर है। तो काहे इस प्रकार से इसको रोक लगाने के लिए, जैसे लगातार आप जान रहे हैं कि करप्शन है इस नौकरी में, सब कोई जानता है कि करप्शन है, जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहे। जिसके पास सोर्स और पैसा है उसको तो नौकरी मिल जा रही है, वरना हमारे पास और भी विकल्प है नौकरी। भैया देखिए, भाजपा की सरकार में लांछन भाजपा पे नहीं लगा रहा। अभी सरकार भाजपा की है यहाँ सिंगरौली में। हम लोग हैं छोटे कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता। नेतागिरी हम लोग, उन लोग समझते हैं कि लोग की अहमियत क्या। एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर भाजपा का फोन करता है तो उनका काम उन लोग सुनते हैं, क्या सेटिंग करते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, उनका 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी रखते हैं। हम लोग देखिए, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, मैं उन पर भी लांछन, जिसका जैसा कद है उनके हिसाब से लोग भर्ती कराया है अपना। अच्छा, और ठीका भी लिया है कि मैं हूँ कांग्रेस का, यहाँ और कोई नहीं है। मतलब कांग्रेस के नेता भर्ती करवाए हैं, करवा चुके हैं, कोटा उन लोग के उतने हो गया, लेकिन हम लोग छोटे कार्यकर्ता कहाँ जाए। सरकार नहीं है, हम लोग अब किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम लोग
ऊपर FIR हो जाए। गांधीवादी की तरह से हम लोग बैठे हैं ठेका भी ले चुके हैं। भाई, बोलते हैं कुछ तरह तरह के भ्रामित फैलाते हैं वहाँ जाके कि ये वो क्या कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। अच्छा, आवाज काहे नहीं उठाते ये लोग? कोई भी हो, चाहे देखिए भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस कांग्रेस, किसी भी, मैं आम आदमी अपने पार्टी अपने के। पार्टी पर मैं बात करूंगा। भाजपा की जो है वो उससे हमसे मतलब नहीं। कांग्रेस की सरकार जो नियत और नीति जो है अभी चल रही है ना, अभी तो ये अब लोग 18 साल से हारे हैं। अभी आने वाली जिंदगी में कभी सरकार नहीं बनेगी, खास तौर से सिंगरौली में। अगर इस तरह गुटबाजी रहेगी, इस तरह का लोगों पर जितने कार्यकर्ता हैं उनका जो होगा, कभी जिस दिन समेट के मैं अपने जिला अध्यक्ष को फोन किया, फोन नहीं रिसीव किया। तो कचनी क्षेत्र में तो आपके विधायक जी भी आते हैं, विधायक जी के पास मैं नहीं गए? विधायक जी के पास नहीं गया क्योंकि आप लोग गांव के लोग नहीं गए क्या? विधायक जी अभी तो जब से जीते हैं तब से भोपाल बैठे भोपाल में हैं। बैठे। उनके चंगू मंगू लोग लगवा रहे हैं, तो नौकरी सुन रहे हैं कि लोग जा रहे हैं उनके। तो यही खेल जो पहले होता था, वही खेल अब आगे चले नहीं, बदलाव नहीं होगी सिंगरौली है में। ना। तो लेकिन हमको लगता है कि सिंगरौली में बदलाव हम नहीं लोग होगा। बस यही चाहते हैं कि नया विधायक हम लोग सोचे थे कि कुछ नया होगा। नौकरी में ट्रांसपेरेंसी हो, कुछ नया हो और खुलेआम भर्ती हो ना। जब बात हो रही है, इतनी सारी संभावनाएं हैं यहाँ पर, इतने सारी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री काम कर रही है, तो इतना हल्ला करने की, ये भूख हड़ताल पर बैठने की जरूरत ही नहीं। बहरहाल इस मुहिम को हम लगातार जारी रखेंगे और मैं जहाँ से देश के कोने कोने से व्यक्ति बैठा हो, सिंगरौली का हो, इसमें समर्थन करें। निश्चित तौर पर आप लोग लगातार साथ देंगे तो देखिएगा कि कैसे परिवर्तन होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सिंगरौली की आवाज़ जो है हिंदुस्तान की आवाज़ बनेगी। हमारे और ऊपर लालछन लगाएंगे, ये तुम नेतागिरी करते हो, तुम नेतागिरी करोगे, क्या कंपनी में काम करोगे। मुझे शौक है कि नेतागिरी करने के लिए, बताइए। मैं अपने नौकरी के लिए, कुछ भाइयों की नौकरी के लिए तुमसे मैं जाके गिड़गिड़ाया, बोला कि भाई मैं तो ये नहीं बोला कि पूरे गांव को रखो। पर्सनल मैं वो 2-3 लोग को गए कि भाई इन लोगों को जो गरीब है उनको रखा जाए। नहीं सुने, नहीं रखे, तब नहीं हमको कदम उठाना पड़ा। बताइए आप लोग। फाइन लगा हुआ था, 10 साल इंतजार किए, यही केस लड़ है, हमारे पास लगाए हुए थे फाइन। तो ये सब चीज़ें हैं।